प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शेरशाह का एक शासक के रूप में मूल्यांकन। शेरशाह की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमारा मुख्य स्रोत अब्बास खां सारवानी द्वारा लिखित तारीख़ शेरशाही है। इसके अलावा अबुल फजल ने भी आईन अकबरी में एक अध्याय शेरशाह के शासन प्रबंध के बारे में लिखा है। प्रोफेसर के.आर. कानूनगो शेरशाह एवं उसका युग में शेरशाह के शासन का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि वह अकबर से भी अधिक रचनात्मक, प्रतिभा संपन्न व महान शासक था। किंतु डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी प्रोफेसर कानूनगो के मत को उचित नहीं माना है और उन्होंने लिखा है कि शेरशाह वास्तव में एक सुधारक मात्र था, नई व्यवस्था का प्रवर्तक नहीं था, क्योंकि उनका मानना है कि शेरशाह की शासन व्यवस्था की अधिकांश व्यवस्थाएं सल्तनत काल में पूर्व में ही प्रचलित रह चुकी थी। अतः डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के इस मत को ही अधिकांश इतिहासकारों द्वारा सही माना जाता है। शेरशाह द्वारा लागू की गई व्यवस्था की मुख्य बातें निम्न थी। जहाँ तक केंद्रीय शासन व्यवस्था का प्रश्न है, शेरशाह ने इसमें कोई नई शासन व्यवस्था लागू नहीं की। उसकी शासन व्यवस्था सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था पर आधारित थी। प्रोफेसर के.आर. कानूनगो का मानना है कि शेरशाह द्वारा अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित न करके सीधा सरकारों अर्थात जिलों में विभाजित किया गया। अब्बास खां सारवानी ने शेरशाह के समय की कुल 66 सरकारों का उल्लेख किया है। शेरशाह द्वारा प्रत्येक सरकार में शासन चलाने के लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए गए। पहला था सिकदारान जिलाधीश, दूसरा था मुंसिफान राजस्व अधिकारी जैसा। सिकदारान सरकार का अध्यक्ष होता था। उसका काम सरकार में शांति व व्यवस्था बनाए रखना था। यहाँ सरकार से मतलब जिले से है। मुंसिफान का मुख्य काम राजस्व से संबंधित काम को देखना था। शेरशाह द्वारा प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में विभाजित किया गया। प्रत्येक परगने में कई अधिकारी थे, जैसे सिकदार परगने का अध्यक्ष, तहसीलदार, मुंसिफ यामीन परगने का राजस्व अधिकारी, फौतेदार एक प्रकार का खजांची। परगने के खजाने का अध्यक्ष। प्रत्येक परगने में 2 कारकुन नियुक्त किए गए, जिनमें से एक हिंदी में व दूसरा फारसी में राजस्व संबंधी ब्यौरे को लिखता था। उपयुक्त अधिकारियों के अलावा प्रत्येक परगने में एक कानूनगो नियुक्त किया गया, जिसका पद वंशानुगत होता था। उसका मुख्य काम परगने के सभी गांवों के राजस्व संबंधी ब्यौरे को लिखना है। सैनिक सुधार। शेरशाह के सैनिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों पर आधारित थे। शेरशाह ने अलाउद्दीन की भांति एक स्थायी सेना का गठन किया। घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा को पुनः लागू किया गया। राजस्व सुधार। शेरशाह का शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख सुधार राजस्व सुधार थे। राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में शेरशाह ने मुख्य कार्य भूमि कर निर्धारण के लिए पैमाइश की पद्धति को पुनः लागू किया। मुद्रा सुधार। शेरशाह ने मुद्रा प्रणाली का जो पुनर्गठन किया, उसमें रुपया व दाम नामक 2 नए सिक्के जारी किए। रुपया चांदी का व दाम तांबे का सिक्का था। 1 रुपये में 64 दाम होते थे। रुपये का वजन 180 ग्राम था। यही मुद्रा सुधार बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि शेरशाह एक प्रकार से अकबर का अग्रगामी था और मध्यकालीन भारत का दूसरा महान प्रशासक माना जा सकता है। धन्यवाद।